एक महिला ने महसूस किया कि जेल का पानी कुछ अजीब है। जैसे ही जेल प्रहरी वहां से हटा, उसने तुरंत सिर उठाकर पानी को ध्यान से देखा। अचानक उसकी दाईं आंख एक माइक्रोस्कोप में बदल गई। उसने देखा कि जेल प्रहरी ने पानी में कोई अनजान दवा मिला दी थी। यही जहर उसे धीरे धीरे खत्म करने के लिए डाला गया था। वह जेल से भागना चाहती थी, लेकिन ये एक हाई सिक्योरिटी जेल थी, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कोई और विकल्प न देखकर सुसान ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया। उसने हल्के से सीटी बजाई। ये हजारों स्टील बॉल्स उसकी आज्ञा का पालन करते हुए पाइप से होते हुए जेल के गलियारे तक पहुंच गई। उन्होंने सभी गार्ड्स को चकमा दिया और उसकी सेल की दीवार पर व्यवस्थित हो गई। जैसे ही सही समय आया, सुसान ने इन्हें ब्लास्ट कर दिया। केवल एक सेकंड में ही दीवार पाउडर में बदल गई और जेल में एक बड़ा छेद बन गया। जैसे ही सुसान बाहर निकली, गार्ड्स ने उसे देख लिया, लेकिन उसकी असाधारण ताकत के सामने वे ज्यादा देर टिक नहीं सके। जब उसे लगा कि अब वह आसानी से भाग जाएगी, तो उसे एहसास हुआ कि जेल के बाहर पहले से ही कई जाल बिछे हुए थे। जहरीले डार्ट्स से बचने के लिए उसने सांप की तरह जमीन के पास रहकर सरकने का तरीका अपनाया। लेकिन जैसे ही उसने डार्ट से बचने में सफलता पाई, उसे महसूस हुआ कि असली खतरा तो उसके सामने है। छत के ऊपर उग रही घास असल में एक घातक हथियार थी, जो पलक झपकते ही सुसान को छलनी करने के लिए तैयार हो गई। सौभाग्य से उसने समय रहते ये देख लिया और अपने शरीर को एकदम फैलाकर बैलेंस बना लिया। लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वह गिरने ही वाली थी कि उसके साथी ने आकर उसे बचा लिया। 66 साल बाद एक भयंकर महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 99% मानवता खत्म हो गई। अब केवल 5 लाख लोग जीवित बचे, जिन्हें एक विशाल पारदर्शी ग्लास डोम में कैद कर दिया गया। हर दिन तियानलोंग नामक परिवार एक स्पेसशिप के जरिए उन्हें जरूरी सामान उपलब्ध कराता था। समय बीतने के साथ लोगों को एहसास हुआ कि यह ग्लास डोम असल में एक बड़ा कैद खाना था। इस बीच कई युवा लड़कियों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने से लोग और ज्यादा सतर्क हो गए और उन्होंने मैजिक कल्ट नामक एक विद्रोही संगठन बनाया। सुशांत को तियानलोंग परिवार के रहस्यों की जांच करने के लिए एक गुप्त एजेंट के रूप में भेजा गया। उसने अपनी मैप स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए जल्द ही उनके सीक्रेट लैब में घुसपैठ कर ली। अंदर उसे एक अजीबोगरीब ऑक्टोपस जैसी चीज दिखाई दी। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक वह एक्टिव हो गया और सुसान के शरीर से लिपट गया। जब उसने एक बटन दबाया, तो वह खुद को एक दूसरी प्रयोगशाला में पाया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक गार्ड ने उस पर गेटलिंग गन से फायरिंग शुरू कर दी। सुसान ने अपनी इनविजिबिलिटी दृश्यता का इस्तेमाल करके आसानी से उससे बचाव किया और फिर एक बेबी केयर रूम में पहुंची। वह इस बात से हैरान थी कि वहां इतने सारे बच्चे क्यों थे। तभी तियानलोंग परिवार का वैज्ञानिक गुड उसे देख लेता है। पहले तो ऐसा लगा कि दोनों के बीच एक बड़ी लड़ाई होगी, लेकिन सुसान को गुड को देखकर एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। फिर गुड ने एक चौंकाने वाला सच बताया। 66 साल पहले आई महामारी के कारण इंसानों में बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो गई थी। इंसानों के अस्तित्व को बचाने के लिए तियानलोंग परिवार ने इस रहस्य को कभी उजागर नहीं किया। वे हर साल युवा लड़कियों को पकड़ते थे और 64 साल पहले संरक्षित किए गए भ्रूण को उनके शरीर में प्रत्यारोपित कर देते थे। इस तरह सदियों से पैदा हो रहे बच्चों को उनकी माएं असल में अपने जैविक बच्चे मान रही थी, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। गुड ने यह राज सुसान को बताया, लेकिन सुसान को यह समझ नहीं आया कि वह उसे यह सब क्यों बता रहा है। फिर गुड ने दूसरा सच उजागर किया। उसने अपनी मृत पत्नी के डीएनए से एक लड़की को क्लोन किया था और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद सुशांत। इसीलिए गुड को देखकर सुशांत को एक अजीब सी आत्मीयता महसूस हो रही थी। लेकिन इससे पहले कि वे इस बारे में और बात कर पाते, गुड के भाई ने मॉनिटर पर यह सब देख लिया। उसे लगा कि गुड अब तियानलोंग परिवार के खिलाफ हो गया है, इसलिए उसने गुड और सुशांत को मारने का आदेश दे दिया। फिर एक और सच सामने आया। हाल ही में इंसानों की प्रजनन क्षमता वापस आ चुकी थी, लेकिन तियानलोंग परिवार ने सच्चाई को दुनिया से छुपा लिया ताकि वे अपनी सत्ता बनाए रख सके। इस बीच सुसान के साथी ने दूर से एक स्नाइपर राइफल से उसका सिर निशाना बनाया। साथ